उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए। और हम लोगों के बीच नगर कारवा, पतंजलि नगर ये कहलाता है, वो नगर कारवा अजीत जी बाकी पूरा डिटेल में आपको प्रस्तुत करेंगे। अजीत बाबू जी, सभी लोगों को नमस्ते। जैसे रवि जी जैसे हम लोग को आज बताया कि हम लोग आज जो है गुरुजी, ये गुरुजी हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सर संचालक है। प्रथम सर संचालक जो है डॉक्टर साहब है और ये द्वितीय सर संचालक गुरुजी। आज इनकी जयंती है और ये इन्होंने अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए बाल्यकाल से ही इनका योगदान रहा। बाल्यकाल से ही ये स्वयंसेवक रहे और इनका काफी अच्छा योगदान रहा था अपना हिंदू समाज के प्रति जागरूक करने के लिए और अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विस्तार करने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए इन्होंने काफी अपना जीवन समर्पित किया था। और ऐसा माना जाता है कि इन्होंने उस समय जो अंग्रेजों ने जिस तरह से इस हिंदू मुसलमान फैलाया था और हिंदू जाति को, हिंदू समाज को जिस हिसाब से इन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया था, तो इन्होंने अपने इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से लोगों को जागृत किया, लोगों को समझाया, एकजुट किया। एकजुट करने के साथ में इन्होंने एक विशाल संगठन बनाने में अपना पूरा जीवन लगाया और समय तक। और हमारे शिवाजी महाराज का माना जाता है कि इन्होंने अपना पूरे जीवन काल में ये कभी कोई युद्ध नहीं हारे थे, ठीक है। और ये ऐसा बताया जाता है कि ये गुरिल्ला युद्ध लड़ने में एकदम माहिर थे और अपने कौशल से युद्ध लड़ने जब जाते थे तो मुगलों के बीच में भगदड़ मच जाती थी, ठीक है। और ये ऐसा उस समय ऐसा कहा जाता है कि ये इन्होंने पूरे मुगलों में आतंक मचा के रखा था। इनका नाम सुनते ही मुगल एक मुगल जो है डर डर कांपने लगते थे, विशाल सेना इनके सामने भाग खड़ी होती थी। तो ऐसा माना जाता था कि हाँ, इन्होंने हिंदू साम्राज्य का इन्होंने स्थापना किया था। आज हम लोग हमारे साथ यहाँ पे दो वीर महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिनमें सर्वप्रथम हमारे छत्रपति वीर शिवाजी हैं और द्वितीय संघ के द्वितीय सर संचालक माधवराव सदाशिवराव गुरुजी गोलवलकर हैं। तो इस मौके पर आयोजन जो यहाँ के रवि जी ने किया है, तो आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस आयोजन के बारे में बताइए। हम लोग इसका जो आयोजन किए हैं बेसिकली हिंदू समाज को एकत्रित करने का काम हम लोग कर रहे हैं कि हिंदू लोग जो बटे हुए हैं वो कभी पहले भी हम लोगों के बीच हिंदू बटे हुए नहीं थे और अभी भी कुछ लोग इधर से उधर भटक गए हैं जिनको भटकना नहीं चाहिए। तो इसी को सोच करके, यही चीज़ सोच करके हम एकत्रित करने का प्रयास कर रहे हैं और वही काम हमारे गुरु जी ने किया था। इनका जन्म 1903 में हुआ था और ये बचपन से ही प्रतिभाशाली थे और समाज को एकत्रित करने का काम करते थे। और हमारे शिवाजी के बारे में तो आप लोग सारे लोग जानते हैं, महाराज शिवाजी के बारे में। इनके लिए दो पंक्ति है बोला गया है। तो एक जब ये जंग के लिए निकलते थे तब उस वक्त एक कविता बनाया गया था। साजी चतुरंग सन अंग में उमंग भरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नद बिहद नागरन के नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फेल खैल गेल खलक में गैल गेल गगन की ठैल पेल सैल उसलत है। तारा सोतरनी धुरी धरा में लगत जिमी तारा पे पारा थारा बार यूं हलत है। मतलब इसका ये हुआ कि जब वो चल रहे थे, जब अब वो अपना सेना लेकर चल रहे थे, साजी चतुरंग सेन मतलब चतुरंगी सेना जब वो लेकर निकल रहे थे तो उस चतुरंगी सेना के सामने ना धूल ना नदी, वो कोई उनके आड़े नहीं आ रहा था। और अंग्रेज जब वो आते थे तो अंग्रेज देख करके वो थर थर कांपते थे उन्हें देख करके। और हम लोगों का ये प्रयास है कि हम लोग सारे समाज को जिस तरह से शिवाजी ने एकत्रित करने का काम किया था वो फिर से हम लोग एकत्रित करने का काम करें। इस कार्यक्रम के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे?
इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग हिंदू एकत्रित हो करके हिंदू और भारत वर्ष में रहने वाले सारे लोग भारत के लिए जिए और भारत के लिए ही मरे। दो शब्द बता दीजिए क्या है बता दीजिए, 2 शब्द बता दीजिए, उसके बाद कुछ करवाइए।